likely increase your score by 18 points. इस वक्त जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आ रहा है वो 82 आ रहा है, ऐसे ही है। अब फेसबुक जो है वो अक्सर ये करता है कि ऑब्वियसली उसका एक नया फीचर है, दैट इज ट्राई एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। ऐसे ही है, कल हमने जो बात की थी ये नया है, पिछले 2 साल से इसको टेस्ट एंड ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अभी तक फुली लोग उस तरह इसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो रिकमेंडेशन दे रहा है कि अगर आप ये करते हैं तो 18 प्लस। बट ओवरऑल उसने कहा है पोटेंशियल आउटकम, वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन और एक्सपेरिमेंट, यानी फेसबुक के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो हमने कल कैंपेन डिजाइन की थी वो 17% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट है। यानी हमारी कैंपेन जो है वो थम्स अप है। 17% जो नॉर्मली आपके कंपेटिटर चला रहे हैं या जो उनके पास डाटा है उसके मुताबिक आपकी कैंपेन सुपर जा रही है, 17% डाउन है। लेकिन ये बहुत अर्ली है, मैं फिर ये कहूंगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज होने में एटलीस्ट 3 से 4 दिन लगते हैं, उसमें ये कॉस्ट ऊपर नीचे जाती है। लेकिन आफ्टर 3 डेज आप ये कह सकते हैं कि यार नहीं, ये जो हमें बता रहा है ना ये रियल टाइम है, ये मतलब एक्यूरेट है। अभी हम तो जस्ट एक 24 घंटों के ऊपर बेस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा इंप्रेशंस अभी बने भी नहीं, ठीक है। तो 17% यानी अभी तक हमारी जो कैंपेन है बेस्ट है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेट इट रन, ठीक है। इसमें कोई अगर ऐसी रिकमेंडेशन आती है, फॉर एग्जांपल इसमें वो कहता है नहीं यार आप अपने कीवर्ड्स को दोबारा ये यूज करें, हमारा एआई ये बता रहा है बेस्ड ऑन डेटा कि आप ये वाले कीवर्ड्स भी इस्तेमाल करें, ठीक है, बेहतर होगा, ठीक है, या आप इसकी इमेज को थोड़ा आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें, ठीक। तो ये होगा कि हमें रिकमेंडेशन अगर इस तरह की आती है कि हम उसको हम रीचेक कर सकते हैं, हम उसके सजेस्ट किए हुए, क्योंकि डेटा तो पीछे रन हो रहा है, पैटर्न्स बन रहे हैं, तो उसके मुताबिक बन रहे हैं, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे एंड देन वी विल सी कि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर किधर चला जाता है, ठीक। चलें जी, आप सब ऐड अकाउंट में हैं, अब चलते हैं जी कैंपेन की तरफ। मैं क्या करता हूं, आपको ना व्हाट्सएप के ऊपर, इफ यू डोंट माइंड, मैं ये जो दोस्त है ना, आपको शेयर कर देता हूं। इसको आपने रन नहीं करना, लेकिन जस्ट फॉर अ यूज। ये 3 जो थे ना, कंट्रोल ए, ये मैं तीनों आपको भेज रहा हूं ग्रुप में। ये आ जाएगा उसमें, ठीक हो गया। अच्छा, सारे इस पेज पे हैं जी, कोई हाँ ना कर दो कि मैं आगे चलता जाऊं, लो पीछे। ओके, सबसे पहले आएंगे जी क्रिएट में, ठीक हो गया। अब 3 चीजें हमने बताई थी। पहले है कैंपेन। कैंपेन का जो मोटिव क्या है, लेट्स से जी हम ब्रांड, सबसे पहले हम ब्रांड शुरू करने लगे हैं, ठीक है। हमारा जो फेसबुक रिकमेंड करता है ना वो ये ऑर्डर है, ठीक है। सबसे पहले अवेयरनेस, चलो जी हमने अवेयरनेस कैंपेन पे क्लिक किया। अब अवेयरनेस में क्या है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, क्या सारे यहां पर आ गए? जी जी सर। हाँ जी, ऊपर क्रिएट है, नजर आ रहा है, साथ साथ देखते जाए ना। अपना पेज खोलने, पेज को अब हम क्या करने लगे हैं, हमारा प्लान है, आपने प्लान किया जी, आपके पास आपने डाटा एनालिसिस कर लिया सारा, आपने रिपोर्टिंग बना ली किसी भी ब्रांड की, ठीक है।
अब ब्रांड की आपने रिपोर्टिंग बना ली, अब आप आगे जी चलो जी हमने कैंपेन डिजाइन करनी है। सबसे पहले आपने कहना है यार पहले लोग जाने तो सही मैं हूं कौन, मैं हूं भी या नहीं भी हूं। अवेयरनेस कैंपेन आपने सबसे पहले फोकस आपका ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। अब मैं पाकिस्तान फॉर एग्जांपल ब्लू बर्ड की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। मैंने लिटरली क्या किया था कि जब मैंने इसकी स्ट्रेटजी बनाई थी तो मैंने ये कहा था कि फेसबुक को मैं अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। बहरहाल मैंने इसकी फिर भी फॉलोइंग की, पेज व्यू और फॉलोइंग की एड चला दी। मैंने कहा लेट पीपल फॉलो मी, ठीक है। 3,500 के करीब हमने फॉलोइंग ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ये था कि मैं अपने ब्रांड को वाकई इस लेवल पर रिकॉग्नाइज करवाना चाहता हूं कि लोग मेरा लोगो देखें, उनको पता हो गया यार ये कौन है, ठीक है। तो उसके लिए फिर मेरा जो प्लान था, मैंने इन्वेस्ट किया सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए। उसके लिए हमने फोटोशूट करवाया, फोटोशूट करवाने के बाद हमने उसको गूगल पर लॉन्च किया, जहां पर यूट्यूब पे वीडियो चलती थी, सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए कि हम लोग कौन है। एंड वी रीच टू 2.5 मिलियन। लेकिन उसके साथ साथ हमने फेसबुक को इस्तेमाल किया किसके लिए, परचेज के लिए। फेसबुक को इस्तेमाल किया परचेजिंग के लिए। जो हमने एड्स चलाए वो हमने डायरेक्ट सेल के एड चलाए। उसकी वजह ये थी कि जितना भी गूगल से स्टफ आ रहा था, हमने जीटीएम को भी इंटीग्रेट किया हुआ था और पिक्सेल्स को भी इंटीग्रेट किया हुआ था। हम जो ट्रैफिक वहां से गूगल से हमारे पेज पर आ रही थी, ठीक है, उसको फेसबुक ऑटोमेटिकली लर्न कर रहा था क्योंकि पिक्सेल्स अटैच थे, एक्टिव थे। तो फेसबुक के पास जो डेटा आ रहा था वो क्रॉस प्लेटफॉर्म आ रहा था। एक सेकेंड, आपने बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया हो, इसलिए बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना आपने बनाया हुआ कि नहीं बनाया, क्या आपका रेडी देखेंगे कि हम ठीक है। सर आपने क्लास छोड़ी थी, याद है आपको? हाँ जी, चलिए 3 मिनट लगे क्लास में। पोर्टफोलियो बना देना, ईमेल ठीक हो गया। इस बात को समझे मैंने स्ट्रेटजी के इस्तेमाल की। ऑनलाइन गाइस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि मैंने एक तीर से 2 शिकार किए। एज ए मार्केटर मैंने कहा यार मुझे फेसबुक पर आना है ताकि लोग मुझे जाने। हमने तकरीबन कोई 1 लाख रुपया लगा के फोटोशूट हुआ, मॉडल आई, हायर हुई, कपड़े पहनाए गए, 18 जोड़ों का सेटअप किया गया, उसको फिर कैंपेन बनाएगी। जब कैंपेन बना ली, हमने कहा यार मुझे ब्रांडिंग करनी है सबसे पहले, आई डोंट वांट टू गो टू फॉर सेल। मैंने दोनों पिक्सल इंटीग्रेट किए, जीटीएम भी, टैग्स भी, गूगल भी और फेसबुक भी। अब फेसबुक चूंकि ऑल के पिक्सल्स आर, ऑल इवेंट्स आर कनेक्टेड, तो जितनी भी ट्रैफिक गूगल से हमारे पास आई, दोनों पिक्सल जो है वो लर्न कर रहे हैं। पिक्सल का ताल्लुक सिर्फ फेसबुक ऐड से नहीं है, पिक्सल का ताल्लुक ये है कि जो भी उस वेबसाइट पे आ गया है ना, क्योंकि कनेक्टेड है, डेटा लर्न हो गया। मैंने फोकस किया ब्रांडिंग के लिए, मैं डेटा कहां से इकट्ठा करूं? गूगल से 10,000 लोगों का डेटा मेरे पास आया, यानी थ्रू गूगल। लेकिन मुझे उसमें ये नहीं था कि लोग विजिट तो एटलीस्ट करें मेरी साइट को देखें तो सही, ठीक है। और उसके साथ साथ टैग के पास भी डेटा आ गया और पिक्सल के पास भी डेटा आ गया, ठीक हो गया। नहीं, लीड्स का अब देखें, यहां पर एक और चीज है, ये हम लीड्स के बारे में बाद में डिफाइन करेंगे कि लीड्स क्यों, किस बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। ट्रैफिक जनरेशन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, एंगेजमेंट किसके लिए इस्तेमाल की जाती है,
समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐप प्रमोशन किसके लिए, ये हमने कल सारा वैसे डिस्कस किया था। लेकिन अभी चूंकि आपके पास एक ब्रांड आया है, उसने आपने एनालिसिस कर लिया, जितना पीछे था वो सारा कर लिया, अब आप कह रहे हैं यार सबसे पहले आई विल गो फॉर योर ब्रांड अवेयरनेस। सारे पिक्सल सेट करके फेसबुक के ऊपर, ठीक है, गूगल के ऊपर टैग्स वगैरह अटैच करके, टच करके आप क्या कर रहे हैं कि लेट्स डू द ब्रांड अवेयरनेस। पहले यार लोगों को पता तो चले आप हैं कौन। आप नो डाउट देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस जो कि डायरेक्ट लीड एड चला देते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट लीड एड होती है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना, उनकी ब्रांड अवेयरनेस उनको कहते हैं नहीं यार मुझे सीधे ही आप चला सकते हैं, चलाने को आप कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन एक तरीका मार्केटर, जिस तरह सईद ने कहा था, याद होगा आपको क्या कहा था उसने, कि आपने कभी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि आप बस जी मैं यूं ऐड चलाऊंगा और कल ऑर्डर आ जाएगा, ये नहीं कभी भी कहना। क्यों? दिस इज इमेच्योर। शायद उसको एक दो ऑर्डर आ भी जाए, बट आपने शॉर्टकट नहीं मारना, आपने एज ए मार्केटर चलना है। क्योंकि वो आपकी जो कम्युनिकेशन है उस क्लाइंट के साथ, अगर आप उसको प्रॉपरली गाइड करेंगे, जी 15 दिन में कैंपेन चलाऊंगा ब्रांड अवेयरनेस की, वी विल ब्रिंग द ट्रैफिक ऑन टू लेट पीपल नो हु यू आर, ठीक है। देन फिर मैं चलाऊंगा इवेंट बेस, सीजनल बेस, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रिंगिंग द डेटा इनटू वन प्लेस। देन उसके बाद जो है हम अवेयरनेस के बाद ट्रैफिक ऐड चलाते हैं, लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है। फिर जो लोग वेबसाइट विजिट करेंगे, प्रोडक्ट्स देखेंगे मुख्तलिफ, देन आप डिसाइड करते हैं कि वेयर वी हैव टू स्टैंड, ठीक है। आप कहते हैं यार मुझे ना सेल करनी है, अब मैंने ट्रैफिक ऐड भी चला ली है, ट्रैफिक भी आ गई मेरे पास, अवेयरनेस मैंने कैंपेन चलाई कि हु वी आर, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। सेल पे आ गए, हम कहते हैं अब हमने सेल की ऐड चलानी है। देन यू हैव गॉट सेट ऑफ डेटा अवेलेबल, और आप इसमें ये आपका डिसीजन है एज ए मार्केटर कि आप कितने दिन ऐड, ब्रांड अवेयरनेस की ऐड कितने दिन चलाना चाहते हैं आप। इसमें ये चीज होती है, बजटिंग आ जाती है, बिडिंग आ जाती है। आप कहते हैं यार कि सर 1500 का बजट रखें, 2000 का बजट रखें, डिपेंड करता है कि जो एडवर्टाइजर है, आप फर्ज करें एक बंदा आता है बिजनेस लेके, वो कहता है यार मेरे को टोटल 20,000 रुपया है। अब आप देखते हो यार 20,000 में मैं क्या ऐड चलाऊंगा, समझ रहे हैं? ऑब्वियसली एरिया भी मैटर करता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है, वो बाहर चलाना चाह रहा है तो उसकी तो डॉलरों में आएगी। तो वो बंदा, आप उसको सीधा कहोगे सर यू हैव टू हैव अ बजट, एटलीस्ट इतना बजट होना चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो मैं आप क्या करूंगा, क्योंकि एड की जो पेमेंट है, एड की जो चलाने की कॉस्ट है, वो तो बिजनेस ओनर ही पे करेगा ना, आप तो नहीं पे करोगे, आप तो अपनी सर्विस के चार्ज करोगे। बिजनेस ओनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी ऐड चला सकते हैं, उसकी ऐड चला सकते हैं, लेकिन आप उसको अनफेयर नहीं, आप ये नहीं कह सकते। एक बंदा कहता है 20,000 है, मैंने 15 दिन के लिए ऐड चलानी है, आप उसको ऐड तो चला दोगे अगर मैं हूं, लेकिन मैं उसको सीधा बताऊंगा भाई 15 दिन में आपका बनेगा कुछ नहीं, ऑर्डर आ गया नहीं आया, इस पे कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ब्रांडिंग होगी, यही होगी, क्योंकि ही इज नॉट इन्वेस्टिंग। आपको वो कहता है ठीक है, नहीं फिर भी आप चला दें, अब वो कहता है वो चला दें, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर एथिक्स आ जाते हैं, आप उसको चलाएं, पैसे का आपके तो आपने तो पैसे लेने हैं ना, एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख, लेकिन आपने उसको सच बताया कि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, राइट और रॉन्ग, आपने उसको बताना। आपने उसको, वो कहता नहीं आप चलाएं, और कहते ओके आई विल चार्ज यू फॉर दिस कैंपेन, मैं आपको चार्ज करता हूँ 10,000, 3,000, 15,000, जहां पर भी नेगोशिएशन होती है आप सेट करें, आप उसको चला दें, दैट्स इट, आपका काम खत्म। आपने एनालिटिक्स करके, जब कैंपेन बंद हुई, एनालिटिक्स करके उसको बता दिए भाई जी ये हुआ है, बस दैट्स, हाँ ये, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था इस तरह होता नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू विद द प्रोसेस, ठीक है। अब ब्रांड अवेयरनेस पे सारे आ गए हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी एक सवाल ले लेते हैं ऑनलाइन, फिर सलमान आपके पास। जी सर ये तो हो गया ना ब्रांड अवेयरनेस की स्ट्रेटजी कि आपका कोई एक ब्रांड है या इवन पहले वाला भी ब्रांड है जो ऑलरेडी मार्केट में है और उसकी अवेयरनेस आपने करनी है, बट लेट्स से आई हैव अ प्रोडक्ट जो एक किसी ब्रांड के अंडर नहीं है
मैं वो वैसे इंडिपेंडेंटली सेल करना चाह रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफिलिएट मार्केटिंग में आप आ जाते हैं, जैसे लोग अमेज़न की प्रोडक्ट सेल करते हैं या ईबे वगैरह पे, तो वहाँ पे तो फिर मैं अवेयरनेस कैंपेन नहीं रन करूँगी ना, वहाँ पे मैं डायरेक्ट कन्वर्जन पे जाऊँगी। नहीं, अमेज़न तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्टिविटी है। अमेज़न के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात हो रही है ओपन पर्सनल बिजनेसेस की। लेकिन लेकिन अगर मैं एक प्रोडक्ट सेल करना चाह रही हूँ, उसकी एड मैं अगर रन करना चाह रही हूँ, मतलब मैंने मिसाल दी ना, मतलब आप कोई भी मतलब रैंडम प्रोडक्ट लेती हैं, आपके लिए मैंने सेल करनी है। रैंडम प्रोडक्ट है जी सर। अब रैंडम प्रोडक्ट के लिए ये होगा कि अगर आप सेल जनरेट करना चाहती हैं तो डिपेंड करता है आप किस तरह सेल कर रही हैं। उसको वेबसाइट पे लाके सेल कर रही हैं। अब अगर वो आप वेबसाइट पे लाके सेल कर रही हैं तो वो ब्रांड हो गया, प्रोडक्ट हो गई, किसी नाम से तो ईमेल एड्रेस मतलब वेबसाइट होगी ना। सेल कैसे करना चाह रही हैं, ये सवाल है। आप मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कैसे सेल करना चाह रही हैं। जैसे मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल उसमें डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पेज तो चाहिए होगा ना, लर्निंग पेज तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, वो पेज आपने बनाया है, तो फिर मैं उस पेज की एडवर्टाइजमेंट करूंगी पहले, वो फिर मुझे यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी अवेयरनेस नहीं, से। अगर फर्ज करें आपने वो शॉप दुकान में रखी हुई है, कोई दुकान है, ठीक है ना, वो जो प्रोडक्ट है वो आपने एक शॉप में रखी है, आपकी शॉप है, तो भी आप इसी पैटर्न पे जाएंगी। अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। जी सर, मैं वही पूछ रही हूँ ना, मतलब ऑनलाइन आपने एक पेज बना दिया या वेबसाइट बना दी है या आपने ऑनलाइन शॉप बना दी है, फिर भी यही स्ट्रेटजी होगी। अवेयरनेस ही पहले आप रन करेंगे। अवेयरनेस की होगी। आप देखें, आपको कोई यहाँ पर रोक नहीं रहा कि आप किस किस्म का आपका नया ब्रांड है, आप कौन सा एड चलाना चाहते हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से KRIC है, KRIC ने डिसाइड किया कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट रन करेंगे, ठीक है। मैंने कहा जी, अब जब ये मेरे पास सामने आया, मैंने कहा जी इसका हमने क्या करना है, इसकी हमने अभी ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ मैसिव प्रोजेक्शन, हम नहीं जा रहे, ये पायलट प्रोजेक्ट है। तो मैं पायलट प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा जी वी नीड टू गो स्ट्रेट टू लीड एड, दैट इज लीड एड। आप सब ने फॉर्म फिल किए थे, लीड एड था, उस पे आपने फॉर्म फिल किए थे ऑनलाइन, ऐसे ही है जी सोहेल साहब, सलमान साहब, आप तारिक साहब, ऐसे ही है ना। उसमें आपसे फॉर्म पूछा गया था, उसमें आपसे ये भी पूछा गया था ऑन कैंपस करना है या ऑनलाइन करना है, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। आपने डिटेलें डालना शुरू की। इसी तरह हमारे पास 120 लोगों का डाटा आ गया था और 70% लोग जो थे वो ऑन कैंपस करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई कि आप 3 लोग जो थे वो लाहौर के थे, बाकी सारे कराची के थे। अगर ये एड मैं सिर्फ लाहौर में रन करता, फिर उसमें ये होना था कि सिर्फ लाहौर के लोग आने थे। अब कराची वालों को फोन किया, मैं सर आना चाहता हूँ, इतना जबरदस्त है, हमने कोर्स कंटेंट देखा है, बट प्रॉब्लम ये है वी वांट टू डू फिजिकली। समझ रहे हैं? तो हमने जो कैंपेन रन की वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे रन की। अगर आप सिर्फ लाहौर का करके जो ऑनलाइन बाहर के हैं वो नहीं आते। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप ऑनलाइन की हमने ऑप्शन दी कि आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं, बहुत 30% ये जितने ऑनलाइन बैठे हैं ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, हमने ऑनलाइन वाली ऑप्शन भी दी। समझ रहे हैं? तो इसमें बेसिकली हर एक जो कैंपेन है, जो चीजें हैं, वो उसमें फिट कैसे बैठ रही हैं, आपने कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है अवेयरनेस। कि सबसे पहले आप बताएं तो सही, आप हैं क्या, आप कौन हैं, बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के ऊपर मेरा काम, मतलब ये मेरी प्रोडक्ट है, जैसा रैंडम इन्होंने कहा ना, एक प्रोडक्ट है, अब वो पता नहीं मेरे पास उसका आ नहीं रहा, नहीं वो इमेज था, yes, this is the product which I am going to make। ये प्रोडक्ट है
ब्लूबर्ड मिस्ट टी, इसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम अलहदा भी कर सकते थे, लेकिन ब्लूबर्ड ने डिसाइड किया कि ये जो है